नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत देश में आतंकवाद विरोधी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारत देश के अंदर जगह जगह भारतवासियों के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, रैलियां भी निकाली जा रही है। इसके अलावा भारतीय सेना के द्वारा कश्मीर के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और भारत सरकार ने भी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ इस हमले के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक ऐसी बात है जो लगभग खो सी गई है या यूं कहें कि दब गई है। लेकिन मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ये बात प्रत्येक भारतवासियों के साथ और भारत सरकार के साथ भी साझा करना चाहता हूं, ताकि वो लोग भी इस बात को संज्ञान में लेकर इस पर अमल कर सकें। और वो बात ये है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में पर्यटकों को बचाने के लिए वहाँ के लोकल कश्मीरियों ने या लोकल मुसलमानों ने दिलो जान से अपनी जो मदद करी, लोगों की जिंदगी बचाने में, उनकी सहायता करने में अपनी जान भी निछावर कर दी। आज की इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बताने और बात करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में बताई गई मेरी बातें अगर आपको सही लगे तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे इस विषय में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते 22 अप्रैल सन 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 28 भारतीय पर्यटक शहीद हो गए, जो कि उस दौरान कश्मीर के उस पहलगाम की वादियों में घूमने के लिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान और वहाँ के लोकल आतंकवादियों के द्वारा आतंकवाद का शिकार हो गए। अब साथियों, पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद हर न्यूज चैनल पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस हमले के संबंध में वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में वहाँ के उन लोकल मुसलमानों के बारे में बात नहीं की जा रही, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले के दौरान अन्य पर्यटकों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, उनकी तहे दिल से जान बचाने में खूब सहायता करी, यहाँ तक कि अपने घरों में भी जगह दी। इस्लाम धर्म का होने के बावजूद भी उन्होंने इंसानियत के धर्म को माना। ऐसे डरावने माहौल में पर्यटकों के दिल की दहशत को कम करने की कोशिश करी। पर्यटकों को और उनके बच्चों को अपने कंधे पे उठाकर, अपनी पीठ पर बैठाकर वो उन्हें अपने साथ सुरक्षित स्थान तक लेके गए, अपने घरों तक लेके गए। किसी ने 10-10 लोगों की जान बचाई तो किसी ने आतंकवादियों का विरोध करते हुए उनसे राइफल छीनने के दौरान अपनी जान गंवा दी। लेकिन साथियों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन लोकल कश्मीरियों के बारे में आप लोगों को बताने में बिल्कुल भी नहीं पीछे हटूंगा और ना ही हिचकिचाऊंगा, क्योंकि ये वो इस्लामिक कश्मीरी हैं जिन्होंने उस आतंकवादी हमले का डट के सामना किया। कश्मीरी मुस्लिम होने के बावजूद भी वहाँ घूमने गए हिंदू पर्यटकों को बचाने की भरपूर कोशिश करी और उस कोशिश में उन्होंने कई पर्यटकों की जान भी बचाई और वहीं के लोकल कश्मीरियों ने इस कोशिश में अपनी जान भी गंवा दी, जिसकी वजह से प्रत्येक भारतवासी और भारत सरकार भी उनके द्वारा दी गई इस शहादत को इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन शहीदों को सलाम करता हूं और अब मैं उनके बारे में व्याख्या करता हूं कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे, उन्होंने क्या क्या काम किए और अब भारत सरकार के द्वारा उनके लिए क्या काम करने चाहिए। साथ ही इसी कड़ी में कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार को अब कौन से कदम उठाने चाहिए। साथियों, इस हमले के बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कश्मीर के पहलगाम में हुआ ये आतंकवादी हमला भारत सरकार के इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि भारत सरकार को इंटेलिजेंस के माध्यम से पहले ही बता दिया गया था कि अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में कोई आतंकवादी हमला कश्मीर में हो सकता है। साथ ही इसी खुफिया खबर के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने भी ये स्पष्ट कहा था कि हम भारत को बता देंगे कि हम अन्य मुसलमानों से अलग हैं। तो साथियों, सबसे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ कि वाकई शेर और सुअर में फर्क तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटेलिजेंस के द्वारा भारत सरकार को दी गई इस खबर के बारे में भारत सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर जैसे इलाके में धारा 370 हटने के बाद बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं और इसीलिए भारत सरकार को वहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद के कड़े इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन जैसा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में देखा गया कि जहाँ पर्यटक घूम रहे थे वहाँ के आसपास भी सेना की कोई चौकी तक नहीं थी। पहलगाम की उस घाटी में जहाँ ये नरसंहार हुआ, सेना की चौकी वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे थी और पहलगाम की उस घाटी तक पहुँचने का रास्ता ऐसा है जहाँ पर पैदल, घोड़े या खच्चर की सहायता से ही पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा पहलगाम की जिस घाटी में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार घूमने आते हैं, वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कोई टेम्परेरी हॉस्पिटल भी स्थापित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कोई एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई और इसी वजह से कई पर्यटक तो ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा खून बह जाने के कारण अपनी जान दे दी। तो अगर उस मौके पे कोई टेम्परेरी हॉस्पिटल होता या किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई होती तो इस हमले के होने के बावजूद भी कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस हमले के होने के आधे घंटे बाद सेना उस मौके पर पहुंची और इस आधे घंटे के अंदर ही आतंकवादियों ने अपनी पूरी
मंशा और इस आतंकवादी हमले को अंजाम भी दे दिया था। बहरहाल पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला भारत देश के अंदर बिना वहाँ के लोकल समर्थन के संभव हो ही नहीं सकता। जैसा कि अब सेना की कार्रवाई के दौरान ये चीज निकल के सामने आ रही है कि इस हमले के लिए वहाँ के कई लोकल लोग भी आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे, आतंकवादियों की सहायता कर रहे थे, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ अन्य सभी जरूरी चीजों को मुहैया करवा रहे थे। तो मेरी भारत सरकार से और सेना से ये अपील है कि वो लोकल कश्मीरी लोग जो इस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों का सहयोग कर रहे थे, उन्हें दोषी पाए जाने पर उन्हें सरेआम सजाए मौत देनी चाहिए। सबके सामने बीच बाजार फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आतंकवादियों का सहयोग करने वाले लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों में एक मैसेज जाएगा कि जो भी व्यक्ति अब आतंकवादियों का सहयोगी बनेगा उसका भारतीय सेना और भारत सरकार के द्वारा यही अंजाम किया जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो कश्मीरी मुस्लिम जिन्होंने इस आतंकवादी हमले के खिलाफ हिंदू पर्यटकों की जान बचाने में अपना भरपूर सहयोग किया, उनकी सहायता करी, उनको उनके बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर तक लेके गए, इस हमले से उनके दिल में बैठी हुई दहशत को शांत करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान उनकी राइफल छीनने के दौरान अपनी जान गंवा दी। चाहे वो नजाकत अली नाम का व्यक्ति हो जो वहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम किया करता था, उसने भी इस हमले में 11 लोगों की जान बचाई। चाहे वो वहाँ का कश्मीरी मुस्लिम माजिद खान हो जो कि वहाँ पर ड्राइवरी का काम किया करता था, उसने भी इस आतंकवादी हमले में 6 लोगों की जान बचाई। या फिर वो सैयद हुसैन आबिद हो जिसने इन आतंकवादियों का विरोध करते हुए इनसे राइफल छीनने के दौरान अपनी जान गंवा दी। लेकिन वहाँ के लोकल मुस्लिमों के द्वारा हिंदू पर्यटकों की जान बचाने की गई खबर पता नहीं क्यों न्यूज चैनलों के द्वारा दबा दी गई है। इस खबर को कोई भी न्यूज चैनल दिखा ही नहीं रहा, जबकि उन्हें तो ये खबर अपने न्यूज चैनल पे बढ़ चढ़कर दिखानी चाहिए ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों का मनोबल टूटे। क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही ये समझता था कि प्रत्येक कश्मीरी नागरिक पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अब से पहले कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हमले हुए थे वो सभी आतंकवादी हमले इस बार के पहलगाम के आतंकवादी हमले से अलग थे। क्योंकि पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर का वो लाल चौक जो हमेशा पर्यटकों से भरा रहता था, उस लाल चौक की सभी दुकानें एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई हैं, क्योंकि वो लोग इस आतंकवादी घटना के विरोध में शोक मना रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर के इमाम ने भी इस आतंकवादी हमले का विरोध करते हुए राष्ट्रीय घोषणा करी, जिसमें कि उन्होंने पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले की निंदा के साथ साथ पाकिस्तान को ये खुली चेतावनी दी कि इस तरह का आतंकवादी हमला कश्मीर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये भी कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ पहला ऐसा वाकया है जो देखा गया है कि कश्मीर के कई लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और भारत सरकार के साथ हैं। साथ ही मैं भारत सरकार से ये भी कहना चाहूंगा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले में जो लोग किसी हीरो की तरह उभरे हैं, जिन्होंने पर्यटकों की जान बचाई है या इस आतंकवादी घटना में पर्यटकों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी, सरकार के द्वारा उन लोगों को राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय प्रोत्साहन राशि जरूर देनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों को इस तरीके से राष्ट्रीय सम्मान या राष्ट्रीय प्रोत्साहन राशि देने से कश्मीर की जनता और भारतवासियों के बीच एक मैसेज जाएगा कि कश्मीर की आवाम में जो भारत सरकार के साथ है, भारत सरकार भी उसी के साथ है। इसके लिए भारत सरकार को उन लोगों के लिए सेब के बागान या केसर के बागान अलॉट कर देने चाहिए या फिर भारत सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। भारत सरकार अगर इस कदम को उठाती है तो उससे कश्मीर के लोगों में एक मैसेज जाएगा कि भारत सरकार कश्मीर के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ है। और दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि पहले जो कश्मीरी लोग पाकिस्तान के द्वारा मिले 10-10 हजार रुपए के बदले पूरे महीने सेना के ऊपर पत्थर फेंका करते थे, वो लोग ये महसूस करेंगे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग अब बेरोजगार नहीं रहे। वहाँ के बच्चे अब स्कूल जाते हैं, वहाँ के युवा अब रोजगार करते हैं, चाहे कोई ड्राइवरी का काम करता है, चाहे कोई टूरिस्ट गाइड का काम करता है, चाहे कोई घोड़े या खच्चर पे पर्यटकों को ले जाने और लाने का काम करता है, चाहे कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट या ढाबा चला के अपना रोजगार करता है। और इन सभी रोजगारों के थ्रू अब कश्मीर की आम जनता 50-50 हजार रुपए तक महीने का कमा रही है। और कश्मीर के बड़े बड़े लोग पाकिस्तान की इस चाल को समझकर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं और इन सब की वजह से कश्मीर में अब तरक्की हो रही है। तो अब पाकिस्तान को कश्मीर में 10-10 हजार रुपए में पत्थर फेंकने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? और इसी वजह से पाकिस्तान अब भारत देश के कश्मीर के युवाओं को भटका नहीं पाएगा और भारत देश की कश्मीर में अपना राज कायम नहीं कर पाएगा। भारत सरकार को मेरी इस वीडियो के माध्यम से दिए गए इस मेरे पर्सनल सुझाव के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। हालांकि मेरा ये वीडियो डायरेक्ट वहां तक पहुंचेगा तो नहीं, लेकिन आप अगर मेरी इन बातों से ताल्लुक रखते हो तो इसे अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो भारत सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंच सके। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 22 अप्रैल सन 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जहां यह आतंकवादी हमला हुआ, वहां पर आए हर साल 22 अप्रैल के दिन लाखों की तादाद में लोगों को पहुंचकर इकट्ठा होना चाहिए। वहां पर तिरंगा लहराना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय गान गाना चाहिए, जिससे कि इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके। साथ में पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सके कि अब भारत देश और भारत देशवासी किसी भी हालात में आतंकवादियों से डरने वाले नहीं हैं और वो अब पाकिस्तान और वहाँ के
आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान और वहाँ के आतंकवादियों की इतनी बड़ी औकात है तो वो एक बार भारतीय सेना से भिड़कर देख लें। भारतीय सेना के द्वारा उनकी औकात ऐसी जगह घुसा दी जाएगी कि पूरी जिंदगी उन्हें ढूंढे उनकी औकात नहीं पाएगी। साथ ही इस घटना के संबंध में मैं आप लोगों को एक बात कहकर और जागरूक करना चाहूंगा कि इस हमले में आतंकवादियों ने किसी बहन या किसी बेटी के पति को गोली मार दी, लेकिन उस बहन और उस बेटी को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वो आतंकवादी भारतीय समाज में ये मैसेज भिजवाना चाहते थे कि ये एक धर्म विरोधी एजेंडा है, जिसका उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता कि भारत देश के अंदर ही रह रहे हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ जाते, जिसका कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली बहुत फायदा होता। इसलिए उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी ताकि भारत देश के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ जाए और पाकिस्तान जैसे लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि सामने सामने की लड़ाई में भारत बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए सीधे सीधे भारत से लड़ना अपने देश को बर्बाद करना होगा। इसलिए उन्होंने इस आतंकवादी हमले को धर्म का जामा पहनाकर भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगों को करवाने और फैलाने की कोशिश करी। लेकिन इस हमले के इस तरीके से होने के बाद भारत देश के लोगों ने अपने बुद्धिजीवी होने का परिचय दिया और अपने देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखा, क्योंकि वो लोग इस बात को समझ गए कि इस आतंकवादी हमले में आबिद और नजाकत जैसे लोग भी थे, जिन्होंने इस हमले के दौरान आतंकवादियों का भरपूर विरोध भी किया, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जान भी गंवा दी। इसलिए कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोग ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान भारत में रह रहे मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहा है, या यूं कहो कि इस्तेमाल करना चाहता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि हिंदू मेजोरिटी का देश होने के बावजूद भी हमारे देश में जो मुस्लिम रह रहे हैं उन सबके बीच आपस में इस आतंकवादी घटना घटने के बाद कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। अब साथियों, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरीके से हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।